Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following statements is incorrect? Option A, energy is always released when activated complex decomposes to form products. Option B, peak of the energy distribution curve corresponds to the most probable potential energy. Option C, peak of the energy distribution curve corresponds to the most probable kinetic energy. Option C, when the temperature is raised, maximum of energy distribution curve moves to higher energy value and broadens out. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that energy distribution curve is a curve between fraction of molecules and kinetic energy. और ये जो कर्व होता है ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जो ये पीक होती है इस कर्व की, दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव, इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इस अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए ही मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो वन बाय वन हम सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज रिलेटेड टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए हमें पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसी रिएक्शन का देखना चाहिए। तो ये कोई रिएक्शन है, सपोज ये एक्स एक्सिस पे हम रिएक्शन प्रोग्रेस ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं एनर्जी। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये हमारा रिएक्टेंट है, सपोज दिस इज द प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, तो अगर ये डिकम्पोज होगा तो या तो ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जाए, जब भी ये डिकम्पोज होगा हमेशा एनर्जी रिलीज ही होगी, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। तो इसीलिए जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और यही हमें दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब अगर हम स्टेटमेंट बी की बात करें तो बी में, ऑप्शन बी की, तो उसमें क्या है कि जैसा कि हमने बनाया है वहां पे की कंसेप्ट में जो कर्व बनाया है बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि पर्टिकुलर एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स के पास होती है वो मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ई डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो कर्व होता है इसे हम बोलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और इसमें जितने मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया और सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि सी में बोला है कि उसको हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो कर्व है ये स्लाइटली ब्रॉडन हो जाता है और कुछ इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है, मतलब एनर्जी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास है या फिर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि पहले यहाँ पे आ रही थी और अब यहाँ पे आ रही है। तो एनर्जी बढ़ जाती है लेकिन जो कर्व है वो ब्रॉडन आउट हो जाता है। तो दैट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन 4 डी में दिया है वो भी करेक्ट है। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।